जय हिंद साथियों, मैं आपके साथ हरिओम राजपूत आज आपको लेकर के चल रहा हूं इतिहास के रहस्य और पर्यटन का अद्भुत संगम भानगढ़ किला की तरफ। आइए आपको लेकर के, जैसे कि मैं चल रहा हूं, आपको सामने जो रास्ता देखने को मिल रहा है, सामने आपको दिख रही है अरवत्तवल्ली पर्वतमाला जो अपनी रहस्य कई छिपाए हुए है। और मैं आपको जिस तरीके से लेकर के चल रहा हूं वहां पर बहुत ही डरावना और हर तरीके का देखने को मिलेगा। दोस्तों बने रहिए टीवी 6 भारत न्यूज के साथ। मैं आपको किस तरीके से भानगढ़ किले की तरफ के लेकर के चल रहा हूं, आप कृपया करके देखते रहिए और कहीं जंगल से होके गुजर रहे। और ये वही ऐतिहासिक अपने देख रहे पुरानी परंपराओं के हिसाब से आज भी तालाब और नालों में लोग नहाते हैं। यहाँ पर झरने का पानी हो सकता है अरवत्तवल्ली पर्वतमाला से आ रहा हो। आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमारी गाड़ी कहाँ से किस तरीके से गुजर रही है। वही आपको रेत, वही पुराने समय पुराने कल्चर को देखते हुए 17वीं शताब्दी को देखते हुए आपको आज मैं वहीं तक के लिए लेकर के चल रहा हूँ। और अगर आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो हम आपको एक भरे जंगल से होते हुए मेरी जो गाड़ी गुजरी हुई है और ये आपको लेकर के चलेगी भानगढ़ किले की तरफ। तो दोस्तों कभी आप यदि भानगढ़ किले पर जाते हैं तो आपने रास्ता तो देख ही लिया है किस प्रकार का रास्ता है। और आप देख रहे हैं रेत और उस तरीके से जो अपना अद्भुत पुरानी अद्भुत कलाओं को देखते हुए आज भी अपना समेटे हुए है। राजस्थान का ये जो किला है भानगढ़ किला, पूरे भारत की बात करूं तो एक सबसे बड़ा भूतिया किला है जहां पर हम आपको ले चल रहे हैं। और आप देख रहे हैं कहीं कहीं रोड भी जर्जर मिल रहा है, लेकिन अपनी कोशिश को ना हारते हुए मेरी गाड़ी आगे बढ़ती चली जा रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ का जो रोड किस प्रकार का है, आप ऐसी देखते चलिएगा। और आगे में और भी आपको अगर लेकर के चलूं तो आप देख रहे हैं किस तरीके से है पूरा, यानी कि आपको रेगिस्तान टाइप का एरिया मिलेगा जहां पर दूर दूर तक ज़मीन और खेती नहीं होती है। यहाँ पर पूरा जंगल ही जंगल है। आप देख सकते हैं हजारों बीघा में जंगल है और आसपास से कोई ज़मीन ऐसी नहीं है जहां पर कोई पैदावार हो रही हो। आपको मैंने जैसे दूर तक दिखाया, आपको कैमरे पे जो मैं दिखा रहा हूं यही बिल्कुल सच है। ये पूरा जंगल का एरिया जिस तरीके से हमारे और आपके बीच में जो दिख रहा है, इसमें रात को आना जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए कोई नाइट में बड़ा बिना बंद गाड़ी के कोई ना चले, वही ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि आप देख सकते हैं भानगढ़ किले के लिए हम आपको लेकर के तो चल रहा हूँ। कुछ देर का जो एपिसोड था मैंने रास्ते का जो आपको दिया है, इसलिए दिया है कि कल को यदि आप भानगढ़ किले पे जाते हैं तो आपको यह रास्ता जरूर देखने को मिलेगा। जय हिंद साथियों, आप देख सकते हैं भानगढ़ किला। आगे का एपिसोड आपको देखने को मिलेगा प्रदीप जी के साथ। आप देख रहे हैं भानगढ़ किला। भानगढ़ किला हजारों बीघा में फैला हुआ जो भानगढ़ किला है। भानगढ़ किले को क्यों डरावना और ये सब रहस्यमयी कहा जाता है, क्यों इसमें साधु संत महात्मा आने से भी डरते हैं, भारत का क्यों इतना डरावना बताया गया भानगढ़ किला। जैसे कि आप देख सकते हैं इस भानगढ़ किले में कोई यदि पूजा पाठ करने मंदिरों पर भी आता है तो अपने आप क्यों बजते हैं बैंड बाजे। क्या है इस किले का पूरा रहस्य। भानगढ़ किला अपनी पूरी सुंदरता किस तरीके से समेटे हुए है। सुंदरता की यदि बात करूं तो अरवत्तवल्ली पर्वतमाला से बगल में बना हुआ भानगढ़ किला है। ऊपर आपको चोटी दिख रही होगी इस किले की, जो एक रानी रत्नावती और ऊपर सिंधिया जादूगर की कहानी को दर्शाता है। यह समाधि लगी हुई है वही भानगढ़ किले में एक सिंधिया नामक जादूगर की, जो सिंधिया जादूगर अपनी अपनी शक्ति के द्वारा और एक सेंट की शीशी देता है और सेंट की शीशी रानी रत्नावती को देता है। रानी रत्नावती अपनी सहेलियों के कहने पर एक चट्टान में मार देती है। वो चट्टान, वो शीशी में इतनी ताकत थी, जो ताकत इतनी, कहीं ना कहीं आपको मैं बता दूं कि इतनी ताकत थी उसमें, जादू था कि वो चट्टान उसके तरफ अपने आप खींची चली आई। क्या था उस सेंट की शीशी का रहस्य। शीशी का रहस्य तो यह था कि किसी के पास यदि सेंट वो लग जाता तो अपने आप सिंधिया नामक जादूगर के बगल में आप अपने आप उसको चपक सकते थे। सिंधिया जादूगर कहीं ना कहीं से एक रानी रत्नावती के प्रेम में पागल हो गया था। वो चाहता था कि रानी रत्नावती हमारी होकर रहे। लेकिन यही भानगढ़ किला के अंदर जब उसने मार दी चट्टान में शीशी, तो चट्टान अपने आप उसके सीने से चपकने के लिए चली गई, इतनी उसमें शक्ति थी सेंट में। उसके आगे क्या हुआ, मरने से पहले सिंधिया नामक जादूगर ने एक श्राप दिया था इस किले को
कि जल्दी इस किले का खत्म हो जाएगा, खत्म होने के बाद इनको कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी। आज भी इस किले की आत्माएं भटकती हैं। जय हिंद साथियों, मैं आपके साथ हरिओम राजपूत। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन 81, इरादा सच दिखाने का। जैसे कि आज आपको बता दें, जो मैं आया हूं ये भानगढ़ का किला है। भानगढ़ के किले में जैसे कि आज हम लोग प्रवेश करेंगे अंदर, और ये कहानी किस चीज़ को दर्शाती है, रानी रत्नावती की और राजकुमारी थी, तो उसकी कहानी को लेकर दर्शाता। आइए दर्शकों, आज मैं उसको अंदर चल करके देखते हैं कि क्या है। मैं आपको बता दूं, जो माइक ले जाने के लिए यहाँ पे इसकी मना कर दिया गया था, इसलिए मैं माइक आईडी लेकर के नहीं आपको ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं, ये जो कहानी है और ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ हैं, और जैसे कि यहाँ पर जानकारी जैसी कुछ मिलती है आपको, एक हम नक्शा के ज़रिए से आपको समझाना चाहूँगा। यहाँ पर आ जाइए, थोड़ा सा मैं दिखवा देता हूँ। ये भानगढ़, जो भानगढ़ गांव और भानगढ़ के जो राजा और रानी रहा करते थे, उनकी जो बेटी थी रत्नावती, उसको लेकर के ये कहानी है। और मैं कहानी के बारे में आपको बताऊँगा। आप देख सकते हैं नक्शे को पूरा बाकायदा, और पूरा ये नक्शा जो दर्शाता है पूरे भानगढ़ किले को लेकर ही दर्शाता है बाकायदा। तो आ जाइए, हम बाकी आपको और भी बता दें। तो हमारे साथ प्रदीप जी हैं। प्रदीप जी, कुछ बताइए इसको लेकर के। सबसे पहले अपने दर्शकों को पुनः प्यार भरा नमस्कार जी जी, और उनको बताएंगे हम इस आज भानगढ़ किले के बारे में। जी जी। देखिए भाई साहब, ये भानगढ़ का जो किला है जी। ये हमारा राजस्थान के अलवर जिले में पड़ता है। और इस अलवर जिले में आपको यहाँ पर एक सरिस्का बाघ अभयारण्य भी स्थित है। जी जी। वहीं इसके निकट ये हमारा भानगढ़ का किला स्थित है। जी जी, इस किले के पीछे छोटी सी कहानी है, तो हम उसको भी आपको बताएंगे विस्तार पूर्वक। जी जी। लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि ये 17वीं सदी का ऐतिहासिक किला है। जी जी। इस किले के पीछे एक चर्चित कहानी बहुत प्रचलित है। जैसे कि हम आपको बताते हैं, एक रानी रत्नावती के विषय में। यहाँ तांत्रिक हुआ करता था, जो उस रानी, खूबसूरत रानी को पाने के लिए उस पर कई बार तांत्रिक क्रियाओं का प्रयोग किया, लेकिन वो उसे पाने में असफल रहा, क्योंकि वो उस इतनी किसी सीसी को पत्थर पटक देती थी, क्योंकि उसकी वो चाल को समझ सकी थी, इस तांत्रिक की चाल को। और उस इतनी सीसी के पटकने से, पत्थर पे पटकने से उस तांत्रिक की मौत हो गई थी। मरने से पहले, सॉरी मौत नहीं हुई थी, मरने से पहले उसे पता चल गया था कि अब मेरी मौत निश्चित है। तो उस मरने से पहले उसने क्या किया कि उसने ये भविष्यवाणी कर दी थी कि इस एरिया को, इस किले के क्षेत्र को हम विनाश कर देंगे, यानी नष्ट कर देंगे। तो जैसे कि आपने दो शब्दों में प्रदीप जी को समझा और जो भी कुछ बताया, जैसे कि रानी जो रत्नावती थी, राजा और रानी की जो बेटी थी, तो उसको लेकर के इन्होंने जो बताया बहुत छोटे शब्दों में इसको बयां कर दिया। मैं आपको अब उसी की कहानी की तरफ लेकर के चलूं, तो मैं आपको बता दूं, जो राजा और रानी की जो बेटी राजकुमारी जो रहा करती थी, राजकुमारी को लेकर के ही पूरे किले का जो इतिहास रहा है, जो जर्जर जो पड़ा हुआ है, और किले में यानी कि जो भी किले के लोग थे वो किस तरीके से मारे गए वो भी हम आपको बता दें। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो रानी थी, रानी जो रत्नावती थी, रानी रत्नावती की जो मैं बात करूं, तो रानी रत्नावती अपनी सहेलियों के साथ घूमने जाती थी। हालांकि रानी नहीं थी, वो राजकुमारी थी। तो घूमने जब गई तो उन लोगों लड़कियों के जो लड़कियां जो थी उसके साथ में, उसकी सहेलियां थी, उनके साथ में घूमने जाती थी। उसकी एक सहेली, उसकी चर्चित सहेली थी, उसके साथ में तो घूमने गई, तो जो एक तरफा प्यार करता था, जो तांत्रिक था वहीं पर, इसी राज्य में रहता था, वो तांत्रिक था। तो उस तांत्रिक ने एक तांत्रिक पेशेंट की शीशी खरीदने के लिए रानी रत्नावती की बात करूं, जो पुत्री थी राजा रानी की, राजकुमारी थी, तो उसने यानी कि उस सेंट की शीशी को खरीद लिया। और उसको कैसे करके उसकी सहेली को पता चल गया, तो उसने बताया उस सेंट की शीशी को, रानी की जो राजकुमारी थी, जो रत्नावती थी, उसको उसने वो शीशी को चट्टान पर मार दिया। शीशी चट्टान पर मारने से क्या हुआ, वो चट्टान जो थी, वो शीशी में, सेंट की शीशी में इतनी ताकत थी, इतनी तांत्रिक क्रिया की गई थी, जो तांत्रिक क्रिया से वो चट्टान अपने आप उस तांत्रिक की तरफ खींची चली आई। और वो तांत्रिक की मैं बात करूं, जब उसके तरफ जर्जर पूरी हालत है, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो उसमें क्या हुआ, जब वो तांत्रिक की तरफ, तो तांत्रिक इस चीज को जान गया था कि अब मेरी मौत निश्चित हो चुकी है। तो मौत निश्चित हो गई। वो तांत्रिक ने मरने से पहले एक श्राप दिया था, उसको पता चल गया था, श्राप दिया था कि इस राज की हालत जल्दी से जल्दी सारे लोग मर जाएंगे और इस राज की हालत जर्जर हो जाएगी। यहाँ पर ना ही तो कोई छत बना सकता है, जब भी छत बनाता है तो माना जाता है कि आज भी वो छत नहीं रहती है, छत यानी कि अपने आप टूट जाती है। अच्छा दादा, आप आए हो, कुछ जानकारी है आपको यहाँ के बारे में? अच्छा, तो घूमने के लिए आए हैं। अच्छा, तो जैसे कि आप देख सकते हैं किस तरीके से पर्यटक लोग आते जाते रहते हो, इसकी कहानी को सुनने के लिए आते हैं। तो जितना भी हमको जानकारी है, और भी आप कमेंट में बता सकते हैं कि भानगढ़ किले के बारे में क्या क्या रहस्य आप लोगों को जानकारी में है, तो हम आगे दिखाएंगे। प्रदीप जी बताएंगे। प्रदीप जी, और भी आप बताइए यहाँ को लेकर के।
यहाँ के लेकर कभी हमने जैसे आपको बताई है तो एक तांत्रिक की कहानी, लेकिन ऐसा माना जाता है कि एक अकाल आने की वजह से ये क्षेत्र यहाँ का समाप्त हो गया था, जिसको बाद में तांत्रिक की कहानी से जोड़ा गया है या दिखाया गया है। इसके बारे में हम विस्तार से नहीं बता सकते, लेकिन चूंकि और ये एक चीज और बड़ी है कि यह अरावली पर्वतमाला की श्रृंखला में स्थित है, तलहटी में बसा हुआ है। इसका खूबसूरत नज़ारा बड़ा अच्छा लगता है। बाकी हम आगे की प्रक्रिया देखेंगे कि आगे क्या है तांत्रिक की कहानी के पीछे जुड़ा का राज है यहाँ का, और साथ ही हम आपको थोड़ा सा और इसके बारे में बताते हैं, जानकारी देते हैं कि यहाँ पर महान सेनापति मुगल शासक के थे जो मान सिंह, इनके छोटे भाई माधव सिंह ने इसे बनवाया था। इनका पहले ये निवास स्थान हुआ करता था। जी बिल्कुल। और उस समय जब ये नष्ट हुआ था तब ये किला में परिवर्तित करा उन्होंने इस यादगार के लिए, छोटे भाई की यादगार के लिए बनवाया था। तो आज हम दर्शकों के लिए बड़ा ही रमणीक स्थल बना हुआ है, और यहाँ काफ़ी दर्शक भारत के अन्य कई क्षेत्रों से यहाँ लोग दूर दूर दराज से आते हैं, और यहाँ के नज़ारे को अभी हम आपको अपने और जैसे कि आप देख सकते हैं जो भूतियाना डरावना जो भी कुछ है, ये भारत का सबसे बड़ा ये मुगल शासन रहा करता था, और इस तरीके से जो तांत्रिक क्रिया से जोड़ा गया है और भूतिया जो ठिकाना जो बताया गया है सबसे बड़ा यही है पूरे भारत में, यानी कि बाकायदा से इसको जो व्याख्या किया गया है। और आप जाकर के आप गूगल वगैरह पर सर्च भी मार सकते हैं बाकायदा, जिस तरीके से सबसे बड़ी डरावनी जगह यही है। और 6 बजे के बाद ये बैन कर दिया जाता है, 6 बजे के बाद आने जाने वाले पर्यटकों को मना कर दिया जाता है, यानी कि रात्रि में यानी कि जाना वर्जित है। तो सीधा लिख दिया जाता है। प्रदीप जी आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसमें कभी छत नहीं बन सकती, और छत और पूरे किले की जो हालत है वो जर्जर हो चुकी है, और यानी कि देखा जाए तो कुछ ही नहीं है। और इसमें क्या हकीकत में कि जो आज भी जो यहाँ के राजा और रानी और जो तांत्रिक ने जो श्राप दिया था, जो बताया था कि इन लोगों को कभी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलेगी, और कभी भी यानी कि आत्माओं को बिल्कुल करके वो लग गया था कि आत्माएं आज भी यहाँ भटकती हैं, यानी कि श्राप उसका लगा हुआ है। तो इस शराब के माध्यम से जैसा आप बता रहे थे, शराब से यह नष्ट हो गया था और आज किला में परिवर्तित है। इसके बारे में हम देखते हैं और विस्तार जानकारी जो हमें विस्तृत मिलती है, यहाँ के कोई हमें लोग मिलते हैं उनसे भी हम जानेंगे। और अभी यहाँ आपने देखा छत नहीं है, जैसे कि कहीं कहीं यहाँ पक्का नहीं दिया जा सकता है इसको, ये खंडर सा है, क्योंकि खंडर का मतलब है यहाँ का जो स्थान है वो थोड़ा डरावना सा है, और डरावना सा मिलने वाला भी आगे है। इस चीज को देखने को मिलता है दिन में, लेकिन यहाँ पर इसराफ है कि वो अपने रियल शक्ति में ये आ जाते हैं 6 बजे के बाद यहाँ पर, इसलिए सुचारू रूप से इसको बैन कर दिया गया है कि 6 बजे के बाद यहाँ पर पर्यटकों से लेकर किसी का आना वर्जित है। आगे आपको ऊंची दीवारों सहित पूरा खंडर किला मिलेगा, इसलिए इसकी चारों तरफ बहुत ही ऊंची और सुरक्षा की दृष्टि से दीवारें बनी हुई हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जीना वगैरह रहा करते थे, आप यहाँ पर देख लीजिए तो किस तरीके से यहाँ पर जो जब भी यहाँ की जो नगरी रही होगी तो किस तरीके से इस पर चढ़ करके भी मैं आपको बता दूं तो इस तरीके से हुआ करता था। तो ये यानी कि पूरा वो वैसा है कि हम आपको कुछ यानी कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते, आप खुद जान सकते हैं कि ये आप गूगल पर सर्च मार लो कि भारत का विश्व का पूरा यानी कि विश्व का पहला ही ये राज्य में जो बसा हुआ भानगढ़ किला है, ये भी यानी कि भूतों से जुड़ा हुआ है। तो और भी हम आपको बता दें, देख लीजिए किस प्रकार से। तो एक बार मैं आपको वो दिखाऊंगा कि कब से इसकी शुरुआत हुई थी, कैसे क्या है, ये भी सरकार ने इस चीज का पूरा इंग्लिश व हिंदी में तो तरीके से भारत द्वारा ये दिखाया गया है। प्राचीन स्थल जो भानगढ़ का बना हुआ है, इसमें थोड़ा सा इसमें दिया है कि भानगढ़ के प्राचीन नगर की स्थापना आमेर के शासक राजा भगवंत दास ने 16वीं शताब्दी में उत्तराधिकार में अपने बाद में राजा मानसिंह के छोटे भाई की रियासत की राजधानी बना दिया था इसे। और ये आज माधव मुगल सम्राट अकबर 1556-1605 ईस्वी के दरबार में दीवान के पद पर जो कार्यरत थे, ये मानसिंह के छोटे भाई माधव सिंह, ये इसमें सैनिक हुआ करते थे, जिन्होंने भानगढ़ के मुख्य अवशेषों में प्राचीर, द्वार, बाजार, हवेलियां, मंदिर, शाही महल, छतरियां, मकबरा आदि इसमें सम्मिलित हैं। इन मुख्य मंदिरों में गोपीनाथ, सोमेश्वर, केशवराय, मंगला देवी मंदिर जो अभी यहीं शैली से बने हुए हैं। शाही महल 7 मंजिला माना जाता है, परंतु अब इसकी 4 मंजिलें ही शेष बची है। पूरी बस्ती एक के बाद एक 3 सुरक्षा में प्राचीन सुरक्षित की गई है। बाकी आपको दिखाते हैं आगे इस डरावने किले के बारे में। तो और आप देख रहे हैं TV6 12 न्यूज, हाँ मैं सच के साथ, आप उस तरीके से बने रहिएगा। और मैं आपकी इसी को खबर की बात करूं तो आपको मिलेगी न्यूज नेशन 81 पर, जो इरादा सच दिखाने का, उस पर भी आपको देखने को मिलेगा। 2 टीवी चैनलों पे आपको देखने को मिलेगा। आप अच्छे से आपको और बाकायदा आपको मैं शब्दों में बयां जो करूंगा, और जो मैंने कहा है, मैंने एक जीना पीछे दिखाया, दूसरा इधर से है, यानी कि ऊपर से छत रहा करती होगी, और बाकायदा यानी कि सब कुछ इस टाइम खत्म हो चुका है जो भी है।
तो यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पहले के ज़माने में जो नक्काशी की गई होगी किस तरीके से है। ककुइया ईंट और पत्थर से बना हुआ है और चूना मिट्टी से बाकायदा जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से है। और भी आगे चलिए हम दिखाते हैं। जैसे कि आपको जो देखने को मिल रहा है, जैसे कि जगह जगह बिल्कुल एक ये रहा और एक ये रहा। ये क्या है, वो दुकानें, वो बाजार रहा करता था, जो जिस बाजार को यानी कि बहुत ही अच्छे, जो इस पे सेंट की जो सीसी यहीं से रानी ने खरीदी हुई थी, ये वही बाजार है। बाकायदा यहाँ से हो रहे हैं, आपको दुकानें तरीके से मिलेंगी, बाकायदा आप देख लीजिएगा। तो किस तरीके से है, यानी कि इसी बाजार को, यानी कि कौन सा बाजार कहा जाता था, वो आप भी कमेंट में बता सकते हैं। तो इसके बारे में तो हमको जानकारी नहीं, लेकिन ये बाजार हुआ करता था, जगह जगह दुकानें थी, यहाँ पे दुकानों में बाकायदा सब कुछ मिला करता था। तो ये इसको कहीं ना कहीं बहुत खूबसूरत बनाया गया होगा। प्रदीप जी आप बताइए। ये बहुत ही रमणीक उस समय हुआ करता था, लेकिन आज खंडर के रूप में परिवर्तित है। और जब ये यहाँ का किला नष्ट हुआ है तो ये एक डरावना भूत ही उसमें बदल गया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आज भी वो चीजें क्या है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूंगा, जाना तो नहीं चाहता हूँ। यहाँ पर भूतों का पूरा वो रहता है। तो बाकायदा आप देख सकते हैं किस प्रकार से जीना से लेके सब कुछ उपस्थित है। अरे भाई बड़ा आराम से चलना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं पर यानी कोई जल्दी नहीं चढ़ता है। तो मैंने आपको दिखा दिया, वो बाकायदा एकदम अच्छे से है। तो ये भी जीना आज नहीं, बहुत पुराने हैं, उसी राज्य से जुड़े हुए हैं। तो आज मैंने आपको दिखा दिया कि इतना तो नहीं दिखा सकता था। तो जो भी है, तो और भी आगे आ जाइए और आप दूर से देख सकते हैं वही मुगल राजा और रानी की जो सेना थी, ऊपर जो सैनिक जो खड़े होते थे, वही से क्या है कि वहीं से अपनी वो तांत्रिक क्रिया पूरी करता रहता था और देखता रहता था कि कौन आया, कौन गया, कौन क्या कर रहा है बाजार के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं आज जो मैं यहाँ पे दूसरा दरवाजा जो मैं पेश कर रहा हूँ, यहाँ से थोड़ा सा प्रदीप जी इसको ना बता दीजिए, थोड़ा अच्छे से दर्शा दीजिए, इसको अच्छे शब्दों में क्या कर दीजिए। इसको अभी हमने बताया था। अच्छा वही है, प्राचीन भगवान दास ने 16वीं शताब्दी में करवाया था। तो यहाँ भी वही चीज है। तो हम लोग चलो आगे बढ़ते हैं। यादगार में किले को बनवाया था। तो इसके हम दूसरे गेट से प्रवेश करेंगे। तो पहला गेट हम आपके निकल चुके हैं, दूसरा गेट ये रहा। तो ये भी राजा और रानी के राज का ही है। तो उनकी जो बेटी पुत्री थी उनकी रत्नावती, उसी को लेकर के इसकी पूरी कहानी दर्शाती है। तो दोस्तों आज मैं बता दूं, इधर सामने कितना बढ़िया दृश्य मंदिर का दिख रहा है, प्राचीन मंदिर है, इसमें कई एक प्राचीन मंदिर बने हुए हैं। अब किले की शुरुआत यहीं से होनी है। अभी हम लोग आ रहे थे, हमारा ये गेट है घुसने का। तो जैसे कि मैं चला तो मैंने आपको बताया था, TV6 भारत न्यूज के माध्यम से मैं आपको बता दूं वही खबर के साथ, वही मैसेज के साथ जो मैंने आपको बताया था। मैं आज भानगढ़ किले की तरफ जो प्रस्थान किए थे और दूसरे गेट से प्रवेश जो किए हैं, थोड़ा सा आ जाइए। ये जो विश्वनाथ का जो मंदिर है, तो इसको लेकर के हम आपको बता दें कि जैसे कि आ जाइए थोड़ा सा, ये वही पाषाण काल की बात है, बहुत पुरानी बातें रही होगी। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में जो बताया था, तो इस तरीके से इसकी सीढ़ियाँ रही हैं। और ये जो दर्शाता है वीडियो बाकायदा, मैं आपको बता दूं, ये भानगढ़ जो किला है, रानी जो राजा और रानी रहा करते तो उनकी जो पुत्री थी वो रत्नावती थी, उसी को लेकर के इसकी पूरी कहानी है, तांत्रिक से जुड़ी हुई कहानी है। तो तांत्रिक की मैं बात करूं तो बहुत ऊपर वो मंदिर है, उस पर तो ये उस समय का पुराना प्राचीन मंदिर है जी। यहाँ पर राजा और रानियां सभी तो सैनिक आप एक चीज देख सकते हैं, इसकी नक्काशी कितनी बढ़िया है प्रदीप जी, आप देख सकते हैं ऊपर थोड़ा सा। ये 17वीं सदी का बना हुआ किला आज भी अपनी नक्काशी को दर्शाता है। देखिए किस तरीके से ये कारीगरी की भी एक उस समय की एक ताज्जुब की बात है कि आज इस मॉडर्न युग में और उस समय की कारीगरी जो नई हम देख पा रहे हैं, वो आज 17वीं सदी की हम लोग देख रहे हैं। बड़ा ही रमणीक स्थल है। तो मैंने जैसे कि देखा, इसमें गणेश जी की मूर्ति वगैरह एकदम पत्थर में नक्काशी बाकायदा इतनी गजब की गई है। और बाकायदा यानी कि विष्णु से लेके सबकी यानी कि हर खम्भे पर वो नक्काशी की गई। थोड़ा सा ऊपर का थोड़ा दृश्य दिखाइए। हर खम्भे पे आप देख सकते हैं किस प्रकार, थोड़ा घुमा के दिखाओ कैमरा। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ का देखो, यानी कि बाकायदा नहीं हर देवी देवताओं की जो नक्काशी एक पत्थर के माध्यम से जो की गई है। और एक ये किला इस चीज को दर्शाता है कि ये किसी चीज से जुड़ा हुआ नहीं है। आप देखिए एकदम बाकायदा, एकदम पूरा मंदिर बाकायदा किस तरीके से रहा है। लेकिन फिलहाल तो इसकी हालत जो है जर्जर है। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया, और जो भी नक्काशी जो देवी देवताओं की जो की गई है, बाकायदा आपको पता है कि पूरा पत्थर में ही तब्दील कर दी गई है। और थोड़ा ऊपर से दिखाइए, थोड़ा ऊपर से देखो बाकायदा कितना अच्छा दृश्य है। और मैंने इस किले को जो अब कहानी में कितने भी शब्दों में बयां करूं तो वो बहुत ही कम ही पड़ेगा। इधर से थोड़ा आ जाइए इधर से। तो इधर से जो मैं निकलूंगा थोड़ा सा झुक के निकलूंगा, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ लग सकता है। तो कभी भी आइए, थोड़ा इधर से भी देख सकते हैं। बाकायदा आपने कभी भी देखा हो कि ये देख सकते हैं एकदम हाथी है, हाथी की जो इससे भी कभी जल धारा बह रही होगी।
वाक़ई इतना बढ़िया तरीके से जो नक्काशी की गई है, बड़ा गजब से गजब की तरीके से की गई है। और क्या क्या यहाँ रहा होगा बाकायदा। और मैं इस मंदिर की बात करूँ तो इस मंदिर के बारे में तो ज़्यादा मैं नहीं आपको बता सकता हूँ। और आंगे भोलेनाथ का जो मंदिर है उसके बारे में हम आपको दर्शाएंगे। बाकायदा यहाँ आज भी श्रद्धालु लोग पूजा करने आते हैं। 6 बजे के बाद इस मंदिर को बैन कर दिया जाता है बाकायदा। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से है। हमने देखा, हमने जो पिछले आपको एपिसोड में जो मंदिर दिखाया, दूसरा मंदिर ये भी रहा करता था, उसी सदी से जुड़ा हुआ मंदिर है। तो आपको जो मैं किले की हालत को दिखा रहा हूँ, उधर 3 खंड आज भी बने हुए हैं जो अभी जर्जर नहीं हुए हैं बाकायदा। बाकी पूरा किला ध्वस्त हो चुका है, जो पूरा किला ध्वस्त हो चुका है बाकायदा। अगर मैं इसके अंदर चलूँ तो कोई देवी देवताओं की तो मूर्त नहीं मिलेगी बाकायदा, इतना है। तो ये शिष्य है गणेश जी का ये स्थान दिख रहा है बाकायदा। आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी पर्यटक आते हैं बाकायदा। और अगर मैं मंदिर की बात करूँ, पूरा मंदिर रखा हुआ है एक दूसरे की, तो पत्थर से नक्काशी की गई है, उसी समय का रहा। तो प्रदीप जी आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, किस समय की बात है, किस सदी की बात है? ये जो पीछे हॉल दिख रहा है, यहाँ पर सबसे पहले तो बड़ी बात यही है कि आपको कहीं भी छत नहीं दिखेगी, क्योंकि इसमें शराब लगा हुआ है, क्योंकि ये नष्ट हो चुका था, बस थोड़ा खंडर ही बचा है। यहाँ पर राजा और रानियां के रहने का ही स्थान, पीछे लोग वहाँ रहते थे, सभी कर्मचारी लोग भी रहते थे। पता नहीं यहाँ कौन रहता है उतना नहीं बता सकते, लेकिन ये यहाँ पर वहाँ उनका पूजनीय स्थल है, बना हुआ है, यहीं पर है। तो इसके साथ हम आपको दिखा दें ये रहने का स्थान, और इसके बाहर आप देख रहे हैं। तो थोड़ा सा प्रदीप जी, थोड़ा बाकी क्या है हकीकत, उस हकीकत तक मैं आज आपको लेकर के जाऊंगा। क्या हकीकत है, क्यों लोग 6 बजे के बाद यहाँ पर नहीं आते हैं, क्या रही है इसकी सच्चाई, वो सच्चाई भी आपके सामने पेश करेगा TV6 12 न्यूज। आप बने रहिए TV6 12 न्यूज के साथ। अगले एपिसोड में आपको दिखाते हैं। खड़े हो, फोटो बना। जैसे कि आप लोगों ने जैसे देखा, जो बच्चे भी बाकायदा अच्छे से जा रहे हैं, और बच्चे यानी कि कोई स्कूल से जुड़े हुए हैं एकदम बाकायदा। जो टीचर लोगों ने इनकी पूरी यानी कि पूरी वो रखी इनकी, और हंसी और खुशी से बच्चों को लेकर के आए और इस किले को दिखा रहे हैं, कैसे कैसे इसको दृश्य को दिखा रहे हैं। यानी कि 6 बजे के बाद बहुत ही डरावना है। तो बच्चे देख रहे हैं, नूच गा रहे हैं बढ़िया तरीके से। तो ऐसा ही सब कुछ तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से है। और मैं आपको और भी दिखवा दूं तो थोड़ा सा आ जाइए, मैं उसी मंदिर की तरफ लेकर चला हूँ, जो भोले बाबा का जो मंदिर है। आज भी इस चीज़ को यानी कि वो दर्शाता है, जो यानी कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आज भी लोग श्रद्धालु लोग आते हैं। और अगर किसी चीज़ को अगर देखा जाए, अगर दिन में उन आत्माओं को यानी कि आज भी आत्माओं को वो नहीं मिला, नाकड़ नहीं मिला, ऊपर वाले ने भी नहीं दिया कि इस किले को पूरी यानी कि यहाँ की जो नगरी थी, सबको इस चीज़ का श्राप लगा हुआ है कि इनकी आत्मा को कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी बाकायदा। इनको आत्मा को यानी कि बिल्कुल दिया ही नहीं ऊपर वालों ने, कि ये पता नहीं कब इनको दिया जाएगा। और बंदर या चमगादड़ या कोई चिड़िया या कोई जानवर के और शेर के देखने के यानी कि अनुमान पाए जाते हैं यहाँ पर, शेर चीता के देखने के अनुमान। लेकिन यहाँ शेर चीता कोई रियल में दिन में नहीं दिखता, पर रात में इस चीज़ को माना जाता है कि यहाँ पर है। लेकिन जैसे कि मैं आपको बता दूं, तो सामने जो मंदिर की बात करूं तो सामने भोले बाबा का ये मंदिर है। और हालांकि यहाँ का जो पूरा जो किला है वो जर्जर और ध्वस्त हो चुका है ना प्रदीप जी? तो थोड़ा सा आप बताते चलिए लोगों को। और देखिए, जैसा कि आपने बताया, तो पूरा अंदर दिखाऊंगा कि कैसा किला बना हुआ है। ये जर्जर किला, यहाँ पर रहने के लिए उन्होंने अपने पूजनीय स्थल भी बनाए अपने कुल देवताओं के लिए। और बाकी ये जो भूतनी किला है वो आपको सामने शायद दिख रहा हो, दूर से भी, और आपको नज़दीक से भी दिखाएंगे। और ये ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ जो दिख रही हैं, ये अरावली पहाड़ियों का तलहटी स्थल है। ये तलहटी का बीच में बसा हुआ है पूरा किला। और इसकी खूबसूरती के साथ साथ ये अपनी भूतिया डरावनी प्रक्रिया के लिए भी जाना जाता है, जिसको शाम को सूर्यास्त के बाद बिल्कुल कतई यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है। हर चीज को और आपको दिखाने की कोशिश करूंगा TV6 12 न्यूज के साथ, हम एसएच के साथ। वो पूरे आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे लोग क्या क्या दिखाते हैं। आज हमारे साथ जो प्रदीप जी हैं, आपको उस जीरो ग्राउंड पर लेकर के आए हैं कि बाकायदा इसको लेकर के पूरा दर्शाएंगे कि कैसे कैसे राजा और रानी की जो प्रजा थी, कैसे देवी देवताओं को जो यानी कि रखा करते थे, देवी देवताओं को मान करके उस पर जो पूजा पाठ जो चलता था, कैसे चलता था। भोलेनाथ के जो मंदिर पर हम लोग अब चल रहे हैं, चलिए लेके चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं। ये यहाँ पर प्रत्येक दिन ये जो धुआं दिख रहा है, यहाँ पर कुछ ना कुछ जला दिया जाता है। बाकी आप यहाँ देखिए, ये जो पहाड़ों के बीच से झरना आता है, पानी वो यहाँ इकट्ठा होता है। ये प्राकृतिक बनाया गया है उस समय राजा महाराजाओं की तरफ से, क्योंकि ये उनके नहाने का स्थान, जो आज के समय में हम स्विमिंग पूल बोलते हैं उसको, ये उसी समय का बना हुआ है। यहीं पर वो नहाया करते थे इसी में। ये प्राकृतिक जल पहाड़ियों के बीच से ही आता है। ये पूरा देखिए बना हुआ है। और इस स्नान के बाद वो सीधा अपने यहाँ से
इस मंदिर की ओर यानी पूजनीय स्थान की ओर अपने कुल देवी देवताओं के लिए जाया करते थे। ये सोमेश्वर मंदिर है। यहाँ पर सोमेश्वर देव की स्थापना है, इस पूरे पहले महाराजाओं की तरफ से की गई है। ये सोमेश्वर मंदिर है, इसमें वो जाया करते थे। तो बताइए, अरवली पर्वतमाला से जुड़ा हुआ जो भोले बाबा का जो मंदिर है, आज मैं आपको उसको भी दिखवा देते हैं कि किस प्रकार से है। तो आ जाइए थोड़ा सा ऊपर उतार। नहीं, मैं इधर साइड से कर दूँ, तुरंत ले लूँगा। तो आप यहीं रहते हैं? तो ठीक है, मैंने जैसे भैया से पूछा और वो बाहर से हैं, यहाँ से नहीं है। तो जैसे कि ये मैं उसी समय को लेकर के कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ को दर्शाऊंगा। आ जाइए थोड़ा सा ऊपर आ जाइए। तो इधर की ये बात करूँ, इधर पूरा किला बंद कर दिया गया है। किस चीज़ से बंद किया गया है? कहीं ना कहीं यानी कि इतनी डरावनी जो जगह रही है कि कैसे जिसको बंद किया गया है, यहाँ से भी जीना जो दिया गया है अंदर के लिए, तो पूरा वैसा। आ जाइए इधर, आ जाइए थोड़ा सा। तो ये भी भोलेनाथ का मंदिर है। उस टाइम राजा और रानी के राज में इसको पूजा जाता था। तो अब मैं यहाँ से ऊपर चल रहे हैं। अच्छा अंकल जी यहीं रहते हैं? मंदिर के बारे में कुछ जानकारी है आपको? शिव जी का मंदिर। आप कहाँ पे रहते हैं? नहीं, आसन है, दोना है। अच्छा, ये तो कोई किले के लेकर के कोई जानकारी आपको है यहाँ को लेकर के? किला तो खंडर हो गया राजा। इसको थोड़ा सा बंद कर लीजिए, कॉपीराइट आ जाएगा। तो जैसे कि इन्होंने जैसे बताया कि पूरा किला जो है खंजर और जर्जर हो चुका है। बाकायदा आप थोड़े से दर्शन कर लीजिए। तो यहाँ पर जैसे एक चाचा रहते हैं और यही देखभाल यहाँ मंदिर की करते हैं। दिन में आ जाते हैं। भोले बाबा की बहुत अच्छी उसी पाषाण काल की मूर्ति है, जिस टाइम पर यानी कि राजा और रानी की जो प्रजा रहा करती थी, जो आपको बता दूं, राजा और रानी की बेटी थी रत्नावली, यानी कि उसको लेकर के भी, ये किले को लेकर के बहुत बड़ा ये रहस्य है। और मैं आपको दिखा दूं भोले बाबा का। मैं दर्शन करने के बाद मैं आगे बढ़ूंगा। जब आप यहाँ देख रहे हो, उसी समय के नंदी महाराज रहे होंगे। नंदी महाराज इस टाइम तो शायद ये दूसरे हैं, लेकिन ये उसी टाइम के हैं। तो है अच्छा ये चूहा है। अच्छा ये उसी टाइम का है। अच्छा ये उसी टाइम का। अच्छा यहाँ पे ये बताइए, आज भी श्रद्धालु पूजा करने आते हैं अंकल जी? तो जैसे कि चाचा बता रहे कि आज भी श्रद्धालु यहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं। अच्छा थोड़ा अगर ये गेट थोड़ा सा खुल तो जाता है ना, थोड़ा पूजा सही से दिखा दें। खुला तो है गेट अभी आपका? अच्छा मंदिर खुलता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं से पूरा मंदिर यानी कि कहीं ना ऐसे रहस्य बना हुआ है कि ये मंदिर नहीं। लेकिन ये भी जो आपको दिख रहा है यानी कि जो नंदी महाराज जी हैं, तो ये भी उसी टाइम के हैं। तो आगे आ जाइए थोड़ा सा, मैं दिखा दूं कि किस तरीके से जो लोग यानी कि जैसे कि यहाँ पे कोई पुजारी रहा करते होंगे, जैसे कि आपको बता दूं, तो ये भी यानी कि उसी चीज़ को दर्शाता है कहीं ना कहीं से। इधर आ जाइए भाई, तो इधर आ जाइए थोड़ा सा। तो जैसे कि आपको मैं दिखा दूं, ये जो है यानी कि उसी टाइम की एक खंडेल है। अब यहाँ पर कोई 6 बजे के बाद कोई भी नहीं रहता है बाकायदा, यानी कि आज भी यहाँ भूतों का ठिकाना बन चुका है बाकायदा। आप देख सकते हैं यहाँ पर बस पर्यटकों का आना जाना रहता है कि इस चीज़ का रहस्य को जानना चाहते हैं कि आज भी उनकी आत्मा को संतुष्टि क्यों नहीं मिली। उस जो यानी कि जो तांत्रिक था, उस तांत्रिक का क्या रहस्य रहा है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बाकायदा यानी कि पूरे पत्थर से फटान है और अरवली पर्वतमाला से बिल्कुल सटा हुआ है। तो एक कोठरी इधर बनी हुई है बाकायदा, आप देख सकते हैं। यानी कि आप यदि यहाँ पे आए हों तो कभी इसको आप देख सकते हो। पूरे भारत में, पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो सबसे डरावनी जगह है ये, जिसको हम भानगढ़ किला कहते हैं। अब मैं इसको भी बता दूं, थोड़ा सा इधर पे आ जाइए। ये वही मंदिर का चारों तरफ का जो दृश्य है, ये प्रशासन के द्वारा बाकायदा बैन कर दिया गया है, इसको लॉक कर दिया गया, जिससे अरवली पर्वतमाला की तरफ कोई उधर पर ना जाए। तो ये ऊपर तांत्रिक का पूरा ठिकाना है। तो तांत्रिक जहाँ रहता था वो बाकायदा आप देख सकते हैं। हालांकि खुलने के लिए खुल सकता है, लेकिन तार से बांध दिया गया है कि यहाँ पर जाना वर्जित है। तो बाकायदा मैंने आपको जो दिखाया एकदम बिल्कुल सही दिखाऊंगा। और ये जो मंदिर की जो नक्काशी उस टाइम राजा और रानी के राज में कितनी गजब की गई होगी और कितने पुराने पाषाण काल की नक्काशी रही होगी। तो जैसे कि मैं आपको और भी एक चीज़ दिखा दूँ, तो इधर भी मंदिर से बिल्कुल सटा हुआ दृश्य आपको देखने को मिल रहा है। कोई ना कोई पुजारी या कोई रहा करता होगा उस टाइम पर। तो और भी थोड़ा आप आगे देख सकते हैं। तो ये आपको कहीं ना कहीं ऐसा दर्शाता है मित्रों कि मैं आपको क्या बताऊं। थोड़ा सा आ जाइए संजीव जी। तो हमारे साथ संजीव जी हैं और मुझे कहीं ना कहीं से ये भी डर लगता है कि हमारे पीछे से कोई कुछ कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये जो आपको कुंड जो दिख रहा है, इसमें यानी कि उसी टाइम पे लोग नहा करते होंगे। बाकायदा राजा साहब की जो प्रजा रहा करती थी, पूरा इतना इसकी गहराई आज तक कोई ने इसकी नाप नहीं पाई। बाकायदा इतनी गहराई है।
तो यहाँ आज भी पूजा पाठ होती रहती है, और पूजा कब हो जाती किसी को कोई पता नहीं चलता। इसका क्या रहस्य है, इसका रहस्य आप लोग कमेंट में खुद बता सकते हैं। तो जैसे कि आपको और भी दिखा दें, आ जाइए। मित्रों, इतनी दूर हम आपको नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन काफ़ी दूरी से भी, यानी कि प्रदीप जी आप बताइए, इतनी दूर दूर काफ़ी बने हुए हैं, और पूरे राजा की जो प्रजा थी बाकायदा यहाँ पर रहा करती थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया है वैसा ही है। यहाँ पर पूरा ये राजा महाराजाओं के रहने के साथ प्रजा, पूरे सैनिक का पूरा आवास हुआ करता था। और यहाँ पर जो नगरी थी वो नष्ट हो चुकी है उस तांत्रिक के श्राप से, और आज ये खंडर किला के रूप में तब्दील है। आपने देखा दोस्तों, जो मंदिर की जो कहानी है, मंदिर की कहानी मैं बताऊं, इसी मंदिर पर जो शिव जी का जो मंदिर था, इस पर अपने आप बजते हैं बैंड बाजे, दिन में भी बजते हैं और रात में बजते हैं। और मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप देख रहे हैं, जो सिंधी जो जादूगर था, सिंधु जो जादूगर था, जादूगर जो रानी रत्नावती के ऊपर जो बहुत ज़्यादा मोहित था कहीं ना कहीं से, और एक तरफा प्यार करता था। एक तरफा प्यार करके उसने एक सेंट की शीशी तैयार की थी। सेंट की शीशी तैयार करके उसने, और वो सेंट की शीशी रानी रत्नावती की दासी को पटा करके दासी को दे दी, लेकिन दासी ने कहीं ना कहीं से इस चीज़ की पोल खोल दी और कह दिया कि ये सेंट की शीशी, यानी कि सिंधी जादूगर ने ऊपर अरौतबली पर्वतमाला पर जो बैठा सिंधु जादूगर ने दी है। लेकिन उसके बाद रानी रत्नावती ने उस शीशी को लेकर के उसने वही चट्टान में मार दी। बहुत बड़ी ये चट्टान थी, पत्थर टाइप का था, बहुत बड़ी चट्टान थी, रानी रत्नावती ने मारी। और मारने के बाद क्या हुआ उसमें मैं आपको बता दूं, वो उसने ये कहा था कि जिसने ये कराया हो, जिसने किया हो, उसी को जाकर के लगे। लेकिन उसके बाद उस शीशी में ऐसा रहस्य था कि वो जिसके ऊपर सेंट पड़ती तो वो अपने आप सिंधी जादूगर के पास पहुंच जाता और चपक जाता, हमेशा के लिए कहीं ना कहीं चपक जाता। और मैं आपको बता दूं, आज वही अरौतवली पर्वतमाला की खूबसूरती बहुत अच्छा दिखता है। यहीं पर स्कूल के बच्चे आते जाते रहते हैं और यहाँ पर टूरिस्ट लोगों का आना जाना लगा रहता है। जैसे कि आप मित्रों देख रहे हैं किस तरीके से जो बच्चे हैं स्कूल और कॉलेज से आए हुए, जो टूरिस्ट जो टूर लेकर के आते हैं कॉलेज के लोग, और स्कूल है कॉलेज के जो टीचर होते हैं उन बच्चों को लेकर के आते हैं और कहीं ना कहीं से बहुत ही अच्छे से उनको और दिखाते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं आज उसी जो 3 मंजिला जो इमारत थी जहां राजा और रानी का जो राज था, आज मैं उसी की तरफ बढ़ता चला जा रहा हूं। आज हम उसी को दिखाएंगे और हम चलते चलते कुछ बच्चों से भी आपको बात कराएंगे कि बच्चे किस तरीके से आज कैमरे को देख करके कितने मोहित होते हैं या नहीं होते हैं, अपने नेशनल टीवी चैनल को लोग पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं। आज हम वो भी आपको दिखाएंगे। इसी जगह से आपको देखने को मिलेगा जैसे कि बच्चे मिल रहे हैं और दिख रहे हैं सामने से कि बच्चे भी घूमने के लिए आए, और हमने भी यहाँ पर सोचा कहीं ना कहीं से ब्लॉग बना लिया जाए और इसको दिखा दिया जाए। अरौतबली पर्वतमाला की खूबसूरती बहुत ही अच्छी कहीं ना कहीं लगती है और देखने को मिलता है। दोस्तों आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो बच्चे छोटे छोटे हैं, जो टीचर्स लोग हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं, किस प्रकार से खींच रहे हैं आप खुद देख सकते हैं। और ये भानगढ़ किले का पूरा उस बाकायदा देख करके आए हैं, अंदर तक का देखा उन लोगों ने, किस तरीके की चट्टान रही, किस तरीके से कहाँ राजा रानी रहते थे, कौन उस घड़े का जो घड़ा था, घड़े में कितना सोना है, सोने का क्या इन लोगों ने दर्शन किया या नहीं किया, क्या है भूतों का रहस्य, सब कुछ बताएंगे। ना टूटी फूटी दुकानें जो मैंने बहुत सालों पहले टूट चुकी थी। हेलो हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो व्हाट्सअप, हेलो। और अंकल के चैनल को ना लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना लोगों। अंकल के चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर करो, बेल आइकन प्रेस करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लाइक इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना। पीछे जाओ। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर, इस चैनल को सब्सक्राइब करना। ये चैनल बहुत अच्छा था। हेलो, सारे खंडर देखे, दुकानें देखी, बाजार देखा, पुराना बाजार देखा हमने बहुत। इस चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल का नाम न्यूज़ नेशन टीवी चैनल है। हेलो, हमें यहाँ पे घूमने आए हैं, जय श्री राम। हम यहाँ पे घूमने आए हैं और हमें स्कूल में आए गए, हमें बहुत मजा आया। और हम ऊपर वाली कुटिया है ना, वहाँ पे एक ब्राह्मण रहता था।
उसने एक बुढ़िया को शराब, सॉरी रानी को शराब दिया था। अब उसका नाम हमें नहीं पता। मैं बताऊँ रत्ना देवी। हाँ रत्ना देवी था उसका नाम। अंकल मैं भी आऊंगा ना टीवी पे। तो आपने बच्चों को सुना, कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा प्रसन्न, और यहाँ 6 बजे के बाद आना वर्जित रहता है। बच्चों ने जिस तरीके से, जो एक तरीके से कैमरे पर आके जितना भी बोल सकते हैं बेचारे बोले, उनकी प्रशंसा हम अब काट तो नहीं सकते, उस जगह दिखा सब कुछ सकते हैं। जितने घंटे का भी एपिसोड हो, आप काट काट के देखना चाहते हैं देख सकते हैं। आज हम बस उस हद तक पहुंचाते हैं कि कहाँ है उस सोने के घड़े की भी सच्चाई। सोने के घड़ा किस तरीके से, सोने के बिस्किट कहाँ पर दबे रखे हैं। आज दिन तक सोने के घड़े के दर्शन तो होते हैं, क्यों आज दिन तक उसके कोई टच कौन नहीं कर पाता है। क्या ऐसा वहाँ का रहस्य रहा? सोने की मूर्तियों को जो हाथ लगाता तो क्यों पड़ जाता है अंधा? क्या इसका पूरा रहस्य है? उस तरीके से मैं आपको उस रहस्य तक पहुँचाएंगे। जैसे कि हमारे साथ प्रदीप जी सामने से चल रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और हम लोगों के बीच में, और हम आपको बता दें कि प्रदीप जी आपको दिखाएंगे। नियम 1972 के तहत जुर्माना और कारावास का इसमें प्रावधान है। तो इस सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग आपको सिर्फ इतना ही दिखाएंगे कि ये जो हमारा कैमरे की जहाँ तक आपको वो विजिबिलिटी पहुँच रही है, वो दिखा रही है कि कैसा यहाँ का जो स्थान है थोड़ा रमणीक है। रमणीक के साथ सुरक्षा की दृष्टि से थोड़ा उचित नहीं है। आइए सर हमारे साथ आगे देखते हैं और कि कैसे। आओ कैमरामैन भी हमारे साथ आ जाइए, आप भी आइए थोड़ा सा आगे, देखते हैं आगे और इसके कि कैसा ये स्थान। यहाँ पर देखिए कुछ हमारे साथ बानर आपको देखने को मिल रहे हैं और ये थोड़ा हमें भी डरावना सा स्थान लग रहा है थोड़ा देखने में। आ जाओ हरिओम भाई। कुछ देखा तुमने यहाँ पे? कुछ नहीं देखा, हमें तो फिर क्या देखने को मिला? यहाँ पे कुछ नहीं टूटा हुआ क्या मिला? फिर कुछ भी नहीं मिला है? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। यहाँ पे ना एक गुफा है, आप उसमें जाके देख सकते हो। हाँ, कुछ भी यहाँ पे जाके और कोने पे ही है। क्या है? क्या है? उधर बहुत ज्यादा जानवर है, बहुत ज्यादा ही। वो लंगूर वगैरह। चलो उधर दिखाते हैं। जैसे कि मैं आपको अब लेकर के चल रहा हूँ उसी डरावनी जगह के अंदर, जहाँ से राजा और रानी का जो प्रवेश रहा करता था बाकायदा। देखिए किस तरीके से नक्काशी भी है। तो काफ़ी श्रद्धालु लोग आते जाते रहते हैं, काफ़ी पर्यटक लोग आते रहते हैं। ये वही गुफा है। ये गुफा में कोई गया? जाओगे प्रदीप जी? चलते हैं अभी ऊपर चले चलते हैं। ऊपर हम चढ़ते जा रहे थे और हमारे पैर भरते जा रहे थे। अब हमने 2 मंजिल इमारत का पूरा तरीके से चढ़ चुका था, लेकिन आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो डरावना यहाँ का जो माहौल है, यहाँ के चमगादड़ हैं, यहाँ पर एकदम नकारात्मक ऊर्जा देखने को मिलती है। जैसे हमारे साथ संजीव जी थे और उन्होंने एकदम हाथ मिलाया, यह वही अंग्रेज हैं जो यहाँ पर आते जाते रहते हैं। यहाँ की नेगेटिव एनर्जी वगैरह को देखने के लिए आए। क्या यहाँ पर वास्तव में भूतों का डेरा है? उसी को लेकर के यहाँ देश और विदेश से लोग आते रहते हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से है, उसी समय की रही हुई ये मशीन है, किस प्रकार से खड़ी हुई है। और यहाँ से ये प्रवेश द्वार है। एक प्रवेश द्वार पर एक गार्ड भैया खड़े हुए हैं, लेकिन हम इनसे नहीं बात करते हुए आगे को बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या ये प्रवेश द्वार हमको आगे कितनी दूर तक ले जाता है। तो मैंने देखा और मैं आपको यहाँ से दिखा भी दूँ, तो मैंने थोड़ा सा बात की तो उन्होंने मना कर दिया। अब मैं जस्ट अपने आगे बढ़ रहा हूँ और मैं आपको दिखा दूँ कि उसी समय की ये नक्काशी रही होगी। यहाँ की काफ़ी जो भी डरावनी जितनी भी जगह थी वो सारी बंद कर दी गई हैं और बाकायदा बैन कर दी गई हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से है। तो लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं, किस प्रकार से आते हैं आप खुद देख सकते हैं। तो इतना ज़्यादा डरावना है जिसकी कोई सीमाएं नहीं। क्या यहाँ वास्तव में वह सोना रखा है आज भी? क्या वह गुफा हमें अभी भी देखने को मिलेगी? क्या उन लोगों का क्या है यहाँ का रहस्य?
उस रहस्य को जानने के लिए हमारी TV6 भारत न्यूज़ की टीम पूरी बाकायदा निकली हुई है। आपको आज दिखाएंगे भानगढ़ किले की कोने कोने की जगह, क्या है यहाँ का पूरा रहस्य। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ इस कैमरे की जरिए से। आप देख सकते हैं यहाँ से हमारे अंदर के लिए प्रवेश द्वार है। यहाँ से हम अंदर की तरफ जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से अंदर चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे प्रदीप जी अंदर जाएंगे, उसके बाद संजीव जी जाएंगे, उसके बाद कैमरामैन के साथ हम पीछे से चल रहे हैं और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कहाँ क्या है क्या नहीं। तो एक भैया मिले, इनसे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। भाई से बात करो यार। अरे मैं यही कहूँ अरे कुछ भी बोलो यार, ये बोले कि कट जाएगा, हमारा भी वैसे मनोरंजन कर रहे हैं और क्या करें। देखो मेरा नाम भी लिखा हुआ बताइए क्या मेरे नाम भी लिखा मिला आपको कैसा? अरे यार जो भाई बता रहे हैं लिखे बना होता तो बहुत ही पहले हम आते थे, पहले मैं पिछले बैठ नहीं पाया था। अरे माइक दे दो उनको, जब कुछ नहीं बोलना है तो। पहले मतलब ये खुला था, मैं बैटरी भी लाया था आसूस के लिए, भाई कभी देखेंगे अपन, पर आज इन्होंने बंद कर दिया, साफ सफाई भी की है, उधर तो काम भी चल रहा है। अच्छा पहले इसमें लोग जा सकते थे? जाते थे, हम खुद भी गए थे ना पहले हम खुद ही गए थे, 1 महीने पहले की बात है। अच्छा 1 महीने पहले आप गए थे? साइड वाले में ना कोई माता है शायद, वो उसका काम चल रहा है इसलिए बंद है, वो साइड वाला जी। साफ सफाई की, इधर भी साफ सफाई की, ये बंद हो गया शायद इसलिए। जी जी, आप भी बताना चाहेंगे कुछ भाई इसके बारे में? नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो इसके साथ पहली बार आया हूँ यहाँ। देखिए जैसा कि हमारे भाई ने बताया यार देखने के लिए। देखो मैं सेफ्टी के लिए ये भी लेके आया हूँ, सेफ्टी के लिए पूरा बैटरी लेके आया हूँ, सब कुछ था, पर अभी बंद पड़ा है। मैं बैठ लगे, मैं कुछ मेरे साहसी दोस्तों को लाया था पर बंद ही पड़ा अभी। जैसा कि हमारे भाई ने बताया कि ये बंद पड़ा है, अंदर किले के अंदर का जो एरिया है ये कुछ ज्यादा डरावना सा रहता है, लेकिन आज ये खोला नहीं गया या सुरक्षा दृष्टि से बंद कर दिया गया हो इतना नहीं बता सकते, लेकिन ये पहले खुला था, लेकिन ये कुछ ज्यादा विशेष डरावना सा स्थान है, तो जब बंद इसके अंदर हम जा नहीं सकते। यहाँ भी भूत आप इसको कमरे पर थोड़ा देख लीजिए, जहाँ तक भी इसकी विजिबिलिटी जा रही है, और देख सकते हैं आप इसको। क्या यहाँ पर राजा और रानी किस प्रकार से रहा करते थे? आपको पता है क्यों लगा था जादूगर सिंधिया और तांत्रिक का श्राप? आप देख सकते हैं क्यों हो गया है किला जर्जर। अब मैं ऊपर आपको लेकर के तो चल रहा हूँ और दिखा रहा हूँ कि क्या है यहाँ का पूरा रहस्य। मैं आपको ऐसे ही दिखाते पहुँच रहा हूँ और प्रदीप जी हमारे आगे आगे चल रहे हैं, क्योंकि पीछे से कहीं ना कहीं डर भी है और पैर कपते जा रहे थे, फिर भी मैं आगे बढ़ता चला जा रहा था। लेकिन डर तो इस चीज़ का था, पता नहीं कल को क्या हो। ऊपर बढ़े तो कुछ लोग मिले तो थोड़ा सा शांति मिली, अपने आप में थोड़ा देखने को मिला कि हाँ कोई यहाँ पर है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर पर्यटक पहले से थे, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देखते पर्यटक भाई लोग क्या बात करते हैं। जी सर, कैसे हैं सर? मैं बढ़िया हूँ, आप बताएं। जी सर, परिचय दिए अपने का सर, नाम बताइए। मैं यूपी के औरैया जिले से आया हुआ हूँ जी। मैं यहाँ पे आया, ये भानगढ़ किला देखा, काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे काफ़ी दूर दराज से लोग बाग आते हैं और काफ़ी पुरानी कहानी है, काफ़ी दिलचस्प कहानी है इस किले की। थोड़ा बताइए इसके बारे में विस्तार से जानकारी जो भी है। ज़्यादा तो नहीं पता है, बस वही है कि एक तांत्रिक और एक रानी की कहानी है, और उसी के आधार पे ये जो भी है पूरा प्रचलित है पूरे विश्व भर में, इसको पूरा विश्व जानता है। जी बताया, जैसा हमने अपने दर्शकों को बताया था, राजा रानी और तांत्रिक की कहानी और किसकी यादगार में ये बना है किला। बाकी और ये जानने का प्रयास करते हैं और आपको दिखवाते हैं इस किले के दीवारों को, क्योंकि आपको दीवारें ही दिखेंगी। सुरक्षा दृष्टि में ऊंची दीवारें चारों तरफ से है, और किसी न किसी शराब की वजह से यहाँ आपको कहीं भी छत भी देखने को नहीं मिली, जैसा हम आपको बता चुके हैं आपको एपिसोड में। थोड़ा सा है ये, इसके अलावा तो नहीं दिखा है, आगे पीछे भी कहीं होके आए हैं। और बताइए कुछ आपको इसके बारे में जानकारी है? चलो मिलते हैं अपने और दूसरे भाई से, नहीं था वही तो हम भी कुछ बोलना चाहें। आपको ठिकाना दिखा रहे हैं। यहीं से उसने अपनी तंत्र विद्या से रानी को कब्जे में करना चाहा था, लेकिन नहीं हो पाया। आज मैं आपको बता दूं, आप कहीं ना कहीं से हम आगे बढ़े और मैंने देखा और दिखाने की कोशिश भी की कि अब क्या होता है। देख सकते हैं आप कि मैंने किस तरीके से जो रिपोर्टिंग करके पूरा किले को जो दिखाया है, किस तरीके से आपका दृश्य रहा, और पिछले एपिसोड में जब आपको दिखाएंगे तो कुछ अलग तरीके से होगा। और हम उस तांत्रिक की कहानी को, उस मंदिर को लेकर के बताएंगे। काफी दूरी पर है, अरवतबरी पर्वतमाला के ऊपर है वो मंदिर। अब मैं पहुंच नहीं सकता उस जगह तक, करते हैं प्रयास फ्री चलने का। देखो कहाँ तक पहुँचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
ये तांत्रिक इसी कुटिया में रहता था, सामने जो ऊपर कुटिया है। और अगर मैं दिखाने का आपको प्रयास करूं वहां तक तो जूमिंग भी नहीं पहुंच रही है, इसके लिए ड्रोन कैमरा हम आपको भी स्टार्ट करके दिखा रहे हैं थोड़ी देर में। तो आपको थोड़ा सा कैमरा उठाओ जाके, तो थोड़ा मैं आपको ये भी दिखा दूं। तो दर्शकों आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो पूरा जर्जर हो गया है। तो जर्जर की मतलब मैं आपको बताऊं कि जीना की जो कहानी रही किस तरीके से है, और मैं कहाँ पर हूँ, इतना डर लगता है, इस पर चढ़ने में भी इतनी दिक्कत होती है। तो कहीं ना कहीं से ये पूरा इसका दृश्य आपको यहीं से हम आपको दिखा देते हैं। अरवल्ली पर्वतमाला मेरे इस साइड भी है, इस साइड भी है, और कहीं ना कहीं पूरे जो किले का जो गेट और दरवाजे, इसमें 3 दरवाजे रहा करते थे बाकायदा। और आपको बता दें यहाँ पे कहीं ना कहीं से ऑक्सीजन की भी बहुत कमी है, जो एहसास हो रहा है वो मैं देख रहा हूँ। तो आप दिखा दो, थोड़ा दिखा दो। जो कुटिया है, जो जहाँ से तांत्रिक ऊंचा पहाड़ है, थोड़ा सा इधर आ जाओ, ऊपर आ जाइए, यहाँ से दिखेगा। आपने देखा भानगढ़ किला को मैंने वही 4थी मंजिल की इमारत से चढ़कर जिस तरीके से इसका पूरा आपको एपिसोड दिखाना चाहा कि आप देख सकते हैं हजारों बीघा में फैला हुआ भानगढ़ किला है। क्यों इस किले को लग गया था श्राप तांत्रिक का? तांत्रिक ने मरते समय इस किले को ऐसा श्राप दिया था कि इसकी हालत बहुत जल्द जर्जर हो जाएगी और यहाँ के लोग भूख से मारे जाएंगे। यहाँ पर ना ही चलेंगी तो दुकानें, ना ही रहेगा शीशिया महल, ना ही राजा रानी का रहेगा कोई सिस्टम। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यह कहीं ना कहीं तांत्रिक का बहुत बड़ा श्राप रहा। और मैं आपको बता दूं, आज 6 बजे के बाद यहाँ पर टाइगर का आना जाना रहता है। वो टाइगर जो देवताओं में इसकी गिनती होती है। सुबह होते ही यहाँ ना ही तो चमगादड़ मिलते हैं, ना ही तो वह शेर मिलता है, ना ही कोई शीशिया महल के अंदर कोई देखने को मिलता है। और मैं आपको बता दूं, यह जो तांत्रिक की आप कुटिया देख रहे हो, यहीं से करता था वह तंत्र मंत्र विद्या, अपना साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा देता था। आज मैं आपको बता रहा हूं और मैं आपको दिखा रहा हूं, उस हद तक पहुंचाने की कोशिश किए हूं कि जहां पर कोई नहीं गया। मैं आपको जो दिखा रहा हूं कि इस तांत्रिक ने किस तरीके से वहाँ से किस तरीके से शीशिया महल के अंदर रानी जो रत्नावती थी, किस तरीके से उस पर नज़र रहती थी, और नज़र के साथ साथ कहीं ना कहीं एक तरफा प्यार करता था। और आज मैं आपको बता दूं, उस प्यार और एक राजा और रानी की कहानी को कहीं ना कहीं से बहुत बड़ा रहस्य रहा होगा। कहीं ना कहीं से लोगों ने सोचा होगा कि किस तरीके से किले की हालत हमारे जर्जर होती चली जा रही है। जहाँ पर एक राजा की जो प्रजा भूख से तड़प तड़प के मर जाए, उस तरीके से आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ की पूरी सिचुएशन की रही। अब तो यहाँ काफ़ी पेड़ पौधे हो गए कि उस समय पे कुछ नहीं रहा होगा। मकान थे, मकानों की हालत जो जर्जर हो गई है, पूरा राज पूरा एकदम वैसा हो गया है, आपको कुछ बता नहीं सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ कोई अंग्रेज़ों की लड़ाई से ध्वस्त नहीं हुआ है यह किला, ना ही कोई वैसे हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यह एक तांत्रिक का श्राप था कि बहुत जल्द किले के लोग मारे जाएंगे और जो लोग रहेंगे इनकी आत्माओं को कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी। क्यों कहा था तांत्रिक ने? क्या यह राजा और रानी और एक तांत्रिक और एक बेटी की कहानी है? जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया और दर्शाया, बहुत ही कम शब्दों में जो आपको दर्शा दिया है। अगर पूरा किला अगर आप घूमने की कोशिश करोगे तो कम से कम 6 से 7 घंटे में पूरा किला घूम सकते हो, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में मैं आपको दिखा करके चला। आप देख सकते हैं किले की हालत किस प्रकार से जर्जर है, और किले को कहीं ना कहीं से हो सकता है कि कभी ना कभी सरकार का भी इस पे नज़र आए। लेकिन पूरे विश्व की मैं बात करूं, पूरी दुनिया की बात करूं तो भूतिया किला भानगढ़ किला बोला जाता है। भानगढ़ किले के अंदर एक समय रहा, 26 जनवरी का समय था। पर्यटक लोग जो एक गेस्ट के रूप में लोग आए थे और 26 जनवरी का तिरंगा फहराने की इस भानगढ़ किले में कोशिश को किए थे, लेकिन पूरे भानगढ़ किले के अंदर अपने आप बैंड बाजे बजने लगे थे। क्या था वहाँ उस समय का रहस्य, आप किसी को नहीं पता। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े टीवी चैनलों ने कोशिश भी की कि यहाँ पर कैमरा लगाया जाए, कैमरा लगाकर दिखाया जाए, लेकिन आज तक किसी ने कुछ नहीं दिखा पाया। मैं आपको बता दूं, चमगादड़ बन के या मंकी बन के या कुछ ना कुछ ऐसे जानवर आके या कोई कैमरे को गिरा देते हैं, कैमरे पे कोई यानी कि नेगेटिव एनर्जी आने की कोशिश ही नहीं होती है।
बहुत चीज़ें ऐसी देखने को मिलती हैं यहाँ पर ये भानगढ़ किले के अंदर, जो आपको बता दें इतने सारे जो पक्षी देखने को जो मिल रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं उसी चीज़ को दर्शाते हैं। जो आप लोग भानगढ़ किले का इतिहास उठा करके देखिए, भानगढ़ किले के अंदर आज भी भूतों का डेरा है। अब हमारी TV6 भारत न्यूज़ चैनल की TV6 के जो लोग हैं, जो टीम थी, वो देखने की कोशिश कर रही है कि क्या यहाँ पर वह भूतिया किले के अंदर आज भी वो नेगेटिव एनर्जी देखने को मिलेगी। लेकिन कोशिश हम लोगों की जारी थी कि कहाँ गई वह गुफ़ा। हम उस गुफ़े के अंदर भी कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की कि वह गुफ़ा कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है। कोशिश पूरी जारी है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमारे न्यूज़ नेशन TV6 भारत न्यूज़ की टीम, जिस तरीके से न्यूज़ नेशन 81 की टीम और TV6 भारत न्यूज़ की टीम जगह जगह जाकर के पता कर रही है कि वह कलश जो रखा हुआ है सोने का, वो किस तरफ रखा हुआ है। आपको उस कलश के भी दर्शन अभी करा रहे हैं, लेकिन उसको कोई उठा नहीं सकता है, लेकिन देख सकता है कहाँ पर है कहाँ नहीं। मैं आपको दिखा दूँ, यानी कि हर जगह हर गुफ़ा के अंदर जाने की कोशिश किए और हर तरीके से आप देख सकते हैं किस प्रकार से और कैमरा को लेकर के जाते, लेकिन उससे पहले रोंगटे खड़े हो रहे थे। मैं आपको बता दूं, जो हमारी टीम थी वो भी कहीं ना कहीं से डरती जा रही थी, क्योंकि हमारे साथ ना ही तो कोई सिक्योरिटी थी, ना ही हमारे साथ कोई हथियार था। और जब हम मोबाइल की लाइट को ऑन करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर वो गुफ़ा देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन बहुत सारी कोशिशें करने के बाद हमारी न्यूज़ नेशन TV6 भारत न्यूज़ की टीम को कहीं ना कहीं से यह चीज़ का हर्ष भी हो रहा था कि वह गुफ़ा नहीं देखने को मिली। कहीं भूत का डेरा मिल जाता तो अंदर से पैंट ढीली हो जाती। तो आपने देखा कि मैंने दूसरी गुफ़ा, तीसरी गुफ़ा, कई एक गुफ़ाएं दिखा दी और इस किले की हालत चारों तरफ से जर्जर है। यह वह चौथी मंजिल की इमारत है जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं। ये पूरी 7 मंजिला इमारत हुआ करती थी, जिस पर राजा और रानी रहा करते थे। मैंने आपको जिस प्रकार से दिखाया बहुत है, और आप देख रहे हैं कि जगह जगह जाकर के जो जो टीम जो कर रही है कार्य, वो देख रही है, देखने की कोशिश कर रही है, जानने की भी कोशिश कर रही है कि यहाँ पर क्या है और क्या नहीं। अब हम आपको उस गुफ़ा की तरफ ले चल रहे हैं जिस गुफ़ा में रियल में कलश रखा हुआ था। आपको मैं बता दूं कि अंदर से बंद किया हुआ है सरकार की ज़रिए से, किस प्रकार से है वो भी आप देख सकते हैं। ये 20 मिनट का और एपिसोड है, आपको मैं दिखा रहा हूँ। पूरी किले की हालत बाकायदा जर्जर है। आप खुद देखिए क्या डरावना माहौल है, और माहौल के साथ साथ कहीं ना कहीं हमको भी डर लग रहा है। कैमरा तो चला रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो निगेटिव जो एनर्जी, जो भूतों का जो मामला रहता है, वो हमेशा कैमरे पे ही उनका फोकस रहता है। कैमरे वाले को सबसे पहले गिराते हैं वो। लेकिन मुझे डर लगता चला जा रहा था, फिर भी अपनी कोशिश को नाकाम नहीं कर रहे थे। कोशिश पूरी करते चले जा रहे थे और देख रहे थे कि वह चीज़ कहाँ मिलेगी जहाँ पर सोने के कलश के बारे में बताया जाता है। लेकिन वह कलश हमको चाहिए तो नहीं था, लेकिन हम ऑडियंस को दर्शन कराना चाहते थे। इस किले का कहीं ना कहीं से एक रहस्य और भी है। मैं आपको बता दूं, यदि कोई आता है अपनी शिद्दत और मन्नत के साथ आता है तो उसका कार्य ज़रूर होता है। आज मैं आपको बता दूं, मैं उस किले की तरफ जाकर के पहुंच गया जहां पर यह सब चल रहा था। आप खुद देखिए, ऐसी ऐसी जगह, ऐसी ऐसी घुकालें, ऐसी ऐसी गुफाएं देखने को मिली जहां पर अकेले आना नामुमकिन था। अकेले अगर आता तो इंसान अकेला ना ही तो इसके दर्शन कर सकता, ना ही इसमें घूम सकता, ना ही इसमें रह सकता। चाहे वह दिन हो या रात हो, अकेले किसी भी व्यक्ति की हिम्मत नहीं है कि इसमें रुक ले। मैं आपको बता दूं, यह किला भूतों के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन यह यहाँ कहीं ना कहीं अपनी नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा छोड़ता है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, इस किले का पूरा हालत किस कदर से जर्जर है, आप खुद देख सकते हैं। और जैसे जहाँ तक ही मेरी नज़र पड़ रही है, मैंने आपको जहाँ तक भी दिखाया, यह हजारों बीघा में फैला हुआ है भानगढ़ किला, जहाँ पर लगभग में 10 से 15 तो हमने ऐसे ऐसे मंदिर देखे हैं, जिन मंदिरों में अपनी शिद्दत और मन्नत के साथ यदि लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, तो उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
क्यों होती हैं मैं यह भी बता दूं। अरवल्ली पर्वतमाला की कहीं ना कहीं सुंदरता इस किले को आज भी समेटे हुए है। मैं आपको बता दूं कि अरवल्ली पर्वतमाला जो है भानगढ़ किले को बहुत ही अच्छे से अपने उसमें गोद लिए हुए है। लेकिन कहीं ना कहीं से लोग मुझे हाथ देते चले जा रहे थे। जो दूसरे चैनल के लोग थे जहां से ये खड़े हुए थे देखने को मिल रहे हैं। ये वही न्यूज़ नेशन 81 इरादा सच दिखाने का इनकी एक शूटिंग ऊपर से चल रही थी और ये अपनी व्लॉगिंग कर रहे थे। लेकिन मैं व्लॉगिंग को ना करते हुए इस भानगढ़ किले का पूरा रहस्य दिखा रहा था। मैंने हर कोने पर जाने की कोशिश की और मैंने दिखाया कि कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे, क्या-क्या रहा और कौन-कौन इस किले पर कैसे-कैसे पक्षी और कैसे-कैसे जानवर देखने को मिलते हैं। आप खुद देख सकते हैं जैसे कि मंकी हैं और ये लंबी पूँछ वाले मंकी हैं जो हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ से भी कहीं ना कहीं से बहुत बड़ा इस किले का रहस्य है। अगर इस किले का पूरा यदि अगर आप रहस्य जानना चाहो तो हमारे दूसरे एपिसोड में आप आना और मैंने आपको ड्रोन को उड़ा करके आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से बनेगा। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, इस किले को अगर कोई घूमना चाहे पूरा एक दिन में तो घूम नहीं सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं से टाइगर का यहाँ आना जाना बना रहता है। तो इसलिए इसमें डरावने के साथ साथ इसमें डर तो बहुत बड़ा है, उसके साथ साथ अपनी सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो मैंने भानगढ़ किले को अरवल्ली पर्वतमाला के बिल्कुल सटा हुआ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इस अरवल्ली पर्वतमाला के ऊपर जल्दी कोई जा नहीं पाता। लेकिन आज भी हमारी भारत की संस्कृति के साथ साथ सनातन धर्म की ये धरती है। आज भी इस अरवल्ली पर्वतमाला पर बहुत सारे साधु तपस्वी रहे, जो साधु संत महात्मा रहे, जिन्होंने काफ़ी अपनी शिक्षाएं प्राप्त की और अपना नहीं कहते कि काफ़ी पूजा पाठ करके अपनी सिद्धियां प्राप्त की। यहाँ पर सिद्धियां प्राप्त करके आज कहीं ना कहीं से भारत और हिंदुस्तान का और जगह जगह विदेशों का कल्याण कर रहे हैं। यह वही अरवल्ली पर्वतमाला के बगल में बना भानगढ़ किला है। कहीं ना कहीं से यहाँ इतना मुझे डर लग रहा है, यहाँ मैं रुक तो नहीं सकता, लेकिन मैं बस आपको दिखा रहा हूँ और इतना हद तक दिखा रहा हूँ कि जहाँ तक भी मेरी नज़र पहुँचेगी मैं भानगढ़ किले की आपको एक एक कील दिखा करके जाऊँगा। यहाँ पर क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। मैं आपको बता दूँ, भानगढ़ किले के अंदर जल्दी कोई नहीं आ सकता है। अकेला आना तो बहुत ही ज़्यादा वर्जित है, उसके साथ साथ अकेले ना ही आओ तो अच्छा है। यदि आप भानगढ़ किले में आते हो तो 25 रुपये का टिकट गेट पर बाहर ही लेना पड़ता है। मित्रों, नहीं लगायो तो जा कहाँ रहे जा? अच्छा, पानी पिलाओगे? दादा देखो यार कितनी मेहनत करते हैं, सब लोगों के साथ पानी पिला रहे हैं बढ़िया तरीके से। इन पे कौन सा बाजार था? इन पे बाजार कौन सा था? कौन सा बाजार था ये? अरे नाम क्या था इस बाजार का? जोड़े बाजार। अरे जोड़े बाजार से जो लगातार और दुकानें ऐसी बनी हुई हैं। अच्छा, इन पे छत वगैरह नहीं बन सका थे? अच्छा, दो दो तीन तीन मंजिल के थे, टूट चुके हैं। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ दादा, जैसे ये यहाँ पे जो बाजार जो लगता था, रानी राजा को नाम कुछ पता है आपको? क्या नाम था रानी राजा? अच्छा, राजा भारबर थे और रानी रत्नावली थी। ये अच्छा, जो जो उनकी बिटिया जो थी, बेटी थी, उसका नाम क्या था? अरे जो उसके चक्कर में जो तांत्रिक जो मोहित हो गया था। कौन सा? अच्छा, किंदू सेगड़ो। अरे भाई, सेगड़ो तो मुझे पता नहीं। दादा सबको पानी पिला रहे, देख रहे कितने अच्छे से। और घड़ा कहाँ है आपका? हम उस तरफ में घड़ा नहीं दिखा रहे। ये पहाड़ वाला पानी है दादा, इधर ही है कुआं कहीं। तो उतनी दूर हम जाते हो लेने, पानी लेने जाते हो? अच्छा, अपने बात जो है नहीं जाओ ना। तो बताइए हमें। आप लाओ पानी पिलाओ दादा। थोड़ा आने दो सका था।
आज तो पुरानी यादें ताजा हो गई। ए दादा, आप थोड़ा सा नया मुझे इसका बता दो, केवल जो का नाम से बाजार था और राजा और रानी को का नाम है तो बस। राजा को नाम भारमल, रानी को नाम रत्नावती। अच्छा, और जो बाजार का नाम से था? 5 गेट थी मैं। अच्छा, दिल्ली गेट, जी जी, फुलवाड़ी गेट, हनुमान गेट। अच्छा, जो राजा और रानी कहाँ रहते थे यहाँ पे? हाँ? राजा रानी, भैदों में। अच्छा यही महल जो पीछे का हम दिखा के आए। अच्छा, वो तांत्रिक का क्या नाम था? तांत्रिक का सिंधा शेवड़ा, अच्छा, सिंधा शेवड़ा, वो कहाँ रहता था? वो इसी गांव में रहता था, वहाँ जाके बैठ गया था। अच्छा, ऊपर वो चोटी पे बैठ गया था। वो कुटिया जो बनी हुई है, वो बाद में बनी है, उसके ऊपर बनी है, वो मर गया था वहाँ। अच्छा, उसके ऊपर बनाई है अच्छा, रानी ने। उस रानी ने बनाई, उसको पूछते थे लोग क्या? हाँ, अच्छा, तो ऐसी बात है। जैसे कि दादा ने जो बताया कि कहीं ना कहीं से इसका रहस्य सही है। अच्छा, रात को 6 बजे के बाद ये किला बंद क्यों कर दिया जाता है? यहाँ डर है जंतुबूत होगा और जानवरों का। अच्छा, जानवर आ जाते हैं। हाँ, अच्छा, भूतों का डर कैसा है? भूतों को भी है। अच्छा, हम हजारों आदमी मर गए थे, जंतुभूत बने थे। अच्छा, जैसे कि हम, यहाँ से भाग गए थे, वो आमेर का किला बसा लिया। अच्छा अच्छा, फिर आमेर वालों ने फिर जयपुर बसाया। अच्छा, इसको हजारों वर्ष की बात होगी। वाह दादा, दादा कितनी एज रही होगी आपकी? कितनी उम्र है? उम्र 65। 65 साल की एज में कुछ ना कहीं। अच्छा, ये आप जो पुण्य का जो काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कार्य है। तो आपको ये नहीं कि ये कार्य किसने संभाला? अरे जय हो ब्रह्मदेव महाराज की जय। ये जगह इसलिए बनाई गई है, ये जगह यहाँ इसलिए बनाई गई, पंडित जी का कहना है खाना ले आओ, खाना बैठ के खाओ। अलग बात है, हम लोग लेके नहीं आए हैं, गलती रही हमारी थोड़ी। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये पूरा जंगल के घनघोर जंगल है और यहाँ पर कहीं ना कहीं से शेर चीता का डर भी है। तो अब चल तो रहा ही हूँ और बड़ी जोखिम भरी रास्ता हम सफ़र तय कर रहे हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। और आप लोग सोच रहे होंगे कि चंद व्यूज के लिए हम घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है। यह भी हमारी प्राकृतिक चीज़ें थी जिनको हम आप भूल गए हैं। और हम बहुत खाने की तलाश में भटक रहे हैं। हाँ, आज हम लोग इतने भूख लगी हुई है, खाने की तलाश में इतनी ज़्यादा भटक रहे हैं, कोई सोच नहीं सकता है। तो आज देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटी सी कैंटीन तक नहीं मिली, जहाँ एक बर्फ बिचत होती, थोड़ी चाट लेते हम लोग। भाई घनघोर जंगल को दिखाइए थोड़ा सा। वो मंदिर के लिए ना भी नहीं है। ओफो, इसी पेड़ से देखो नीचे पेड़ हो गया, उसी से उधर पेड़ हो गए दोनों। ये कोई पेड़ नहीं है। हाँ। ये 2 लोग हैं, 2 आत्माएं हैं जो यहाँ पे आके जुड़ रही हैं। ओहो, बहुत बड़ा रहस्य है। हाँ पेड़ यार तरीका से जुड़े हैं भाई। आई दोबारा चालू कर। तो मैं आज आपको बता दूं, ये जो पेड़ है, जो पेड़ की जो जड़ें हैं, ऐसी जो आत्मा है इस तरीके से यहाँ पर भटक रही हैं। आप देख सकते हैं ये रात में क्या है, ये यानी कि अपनी प्रॉपर अपनी उसमें आ जाते हैं, जिस तरीके से जो इंसान जो थे। तो आज भी इनकी आत्माओं को कहीं संतुष्टि नहीं मिली। आप देख सकते हैं किस प्रकार से है, यानी कि पेड़ बाकायदा जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं से जो मैंने देखा, इसकी जो जड़ आई हुई है वो यहाँ से जुड़ी हुई है और उसकी जो जड़ गई हुई है उसके वहाँ जुड़ी हुई है। और पेड़ एक ही है और इसमें कर अनेक दिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं किस प्रकार से है। और अगर यहाँ से भी मैं बात करूँ, जो सिंधिया जो तांत्रिक था, तांत्रिक की कोठी सामने दिखाना भाई थोड़ा सा, वो देखो यहाँ से बढ़िया साफ नज़र आ रही है एकदम अरावतपरी पर्वतमाला के ऊपर। वहाँ इसकी समाधि लगाई गई थी। हाँ पंडित जी, आ जाओ जरा, लोग हैं उधर। बंद करके चालू कर दो, बंद कर दो। बना नाम बताएं। तो एक हमें तांत्रिक सामने नज़र आ रहे हैं और वो भी अपने असली रूप में आ रहे हैं। और हमारा कैमरा चलता हुआ किस तरीके से चल रहा है मैं आपको ये भी बता दूं। और मैं थोड़ा सा पूछूंगा कि वो यहीं से हैं या कहाँ से हैं। और ये
हमें तो साधु फेस में जो लग रहे हैं। महाराज जी यहीं से थोड़ा सा कुछ बता सकते हैं यहाँ के बारे में? हाँ हाँ, तो थोड़ा सा गुरुदेव ने बता दीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे हम लोग नए आए हुए हैं। हाँ, तो इस किला के कुछ रहस्य बता दीजिए थोड़ा सा। वैसे तो क्या है कि देखो ये जो शिवड़े बाबा ऊपर ये हाँ हाँ ये है ना, जी जी। तो ये क्या है तांत्रिक आदमी था ये, अच्छे तांत्रिक था। तांत्रिक था ये। जी जी तो तांत्रिक था कौन, तो यहाँ की जो महारानी थी जी वो जी। रानी रत्नावती थी। अच्छे तो रानी रत्नावती थी ना, तो वहाँ क्या कि ये तांत्रिक था, तो ये इसको व्रत रखना चाहता था अच्छे बाबा। अच्छे। जब इसने कुछ तेल अपनी शक्ति द्वारा जब दासी को दिया, एक बार ले जाके रानी को दे दो, तो रानी भी अपनी पतिव्रता थी, जी जी। तो उसने शिला पे डाल दिया। अच्छा जो बाथरूम बना हुआ ना